स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं और इन 5 महीनों में इस क्षेत्र से जुड़े लाखों कर्मचारियों की हालत पर ना तो हमारे हुक्मरानों को तरस आ रहा है और ना ही उन संस्था प्रधानों को जिन्होंने लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास या दूसरी एक्टिविटीज़ के नाम पर पेरेंट्स से तो एक मोटी रकम वसूल कर ली, लेकिन अपने कर्मचारियों को इसका कोई फायदा नहीं दिया। कर्मचारियों के लिए संस्था प्रधानों ने नियम लगाया, नो वर्क नो पेमेंट, तो पेरेंट्स ने स्कूलों के खिलाफ कैंपेन चलाया, नो स्कूल नो फीस। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है, जैसे एक प्राइवेट शिक्षक अपना घर कैसे चलाए और लॉकडाउन की वजह से छात्रों को जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी। हाँ, हम ये नहीं कहते कि सारे संस्थान गलत है, बहुत से संस्थान ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल दौर में भी अपने बच्चों, अभिभावकों और कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे संस्थान बहुत ही गिने चुने हैं। तो इस क्षेत्र से जुड़े ज्यादातर लोग या तो विदाउट पेमेंट लीव पर भेजे जा चुके हैं या फिर बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार शायद इन सबको राहत देने के मूड में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरकार द्वारा 1 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर तैयार किए गए प्लान और गाइडलाइन के बारे में, और सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मैं हूं विकास कुमावत और आप देख रहे हैं द स्टोरी चैनल। आखिर 5 महीने बाद केंद्र सरकार ने स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 1 से 14 नवंबर तक फेज वाइज तरीके से शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे। इस प्लान की रूपरेखा एजुकेशन सेक्रेटरीज ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने रखी थी और निष्कर्ष निकाला गया कि इस महीने के आखिर तक यानी 31 अगस्त तक अंतिम अनलॉक की गाइडलाइन में राज्यों को अनलॉक से बाहर रखी गई सभी एक्टिविटीज को खोलने के लिए गाइडलाइन दी जाएगी। इन्हीं गाइडलाइनों में से कुछ गाइडलाइन होगी शैक्षणिक संस्थानों के लिए। हालांकि शैक्षणिक संस्थान खोलने को लेकर अंतिम निर्णय राज्य सरकारों का ही होगा और राज्य सरकारें ही ये तय करेगी कि छात्रों को कब और कैसे कक्षाओं तक वापस लाया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा जुलाई में करवाए गए एक सर्वे के अनुसार अभी ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। वे ऑनलाइन के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकारों का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा नहीं ले सकते और ना ये लोग ऑनलाइन एजुकेशन का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए अब सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की है। क्या है ये गाइडलाइन? तो जहां कोरोना के मामलों की संख्या में कमी आई है या फिर जहां कोरोना के ज्यादा मामले नहीं है, वहां 1 सितंबर से 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। पहले 15 दिन केवल इन्हीं 3 कक्षाओं को आने की अनुमति होगी। इसके अलावा यदि किसी कक्षा में 1 से अधिक सेक्शन है तो उनमें से आधे सेक्शन को ही एक दिन में बुलाया जाएगा। जैसे 10वीं कक्षा में यदि A, B, C, D 4 सेक्शन है तो एक दिन में A और C, फिर अगले दिन B और D को बुलाया जाएगा, यानी दिल्ली वाले ऑड इवन फॉर्मूले जैसा कुछ। स्कूल में पढ़ाई के समय में भी कटौती की गई है। जहां पहले 5 से 6 घंटे स्कूल लगता था, वो अब 2 से 3 घंटे का ही लगेगा और इसके लिए स्कूल 2 पारियों में बच्चों को बुला सकते हैं, सुबह 8 से 11 और दोपहर 12 से 3। बीच का 1 घंटा यानी 11 से 12 के दौरान सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा स्कूलों को अभी केवल 33% स्कूल स्टाफ और बच्चों को बुलाने की सलाह दी गई है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोले जाने के बाद कक्षा 6, 7, 8 और 9 के लिए भी गाइडलाइन जारी होगी। बाकी सरकार अभी प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है, तो इन बच्चों की पढ़ाई अभी भी ऑनलाइन ही जारी रहेगी। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बहुत से केंद्र शासित प्रदेश स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए तैयार है। सरकार ने कहा है कि जैसे स्विट्जरलैंड ने पूरी सुरक्षा के साथ स्कूल खोले हैं, ठीक उसी प्रकार स्विट्जरलैंड मॉडल पर काम करते हुए हमारी सरकार भी पूरी सुरक्षा के साथ स्कूल खोलने पर जोर देगी और ये होना भी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया। अब क्योंकि सरकार स्विट्जरलैंड मॉडल को फॉलो करने वाली है, तो इस मॉडल की खास बातें भी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि इन्हें भी गाइडलाइन में शामिल किया जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड ने अपने वहां पर 16 मार्च को स्कूल बंद किए थे और 11 मई को वापस खोल दिए, लेकिन कुछ गाइडलाइनों के साथ, जैसे किसी भी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो, एक बार में कक्षा में केवल आधे छात्र ही बुलाए जाए और हफ्ते में केवल 2 दिन ही छात्रों को बुलाया जाए, बाकी दिन ऑनलाइन क्लास रखी जाए, 2 बच्चों के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी हो और फ्लोर पर प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए निशान बनाए जाए।
पूरे स्कूल में जगह जगह पर हैंड सैनिटाइजेशन स्टेशन बनाए जाए। इसके अलावा स्विट्जरलैंड ने 10वीं और इससे उच्चतर कक्षाओं के लिए ही स्कूल खोलने की अनुमति दी है। तो ये थी स्विट्जरलैंड की स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन, और हमारी सरकार भी कुछ ऐसी ही गाइडलाइन तैयार कर रही है। लेकिन सिर्फ गाइडलाइन तैयार करने से स्कूलों में कोरोना का डर कम नहीं होगा। इसके लिए इन गाइडलाइनों का कड़ाई से पालन करवाना होगा। जैसे स्विट्जरलैंड ने गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसका काम यह सुनिश्चित करना था क्या स्कूल सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमारी सरकार को भी करना चाहिए, जिससे स्कूलों में कोरोना का डर कम हो सके और अभिभावकों की बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर असमंजसता दूर हो, ताकि शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का जनजीवन जल्द से जल्द वापस पटरी पर लौट सके। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।